हमारी दुनिया से परे एक डार्क वर्ल्ड है, एक ऐसा संसार जो हमारी समझ से परे है, जहां अंधेरा और रहस्य का साम्राज्य है। यह दुनिया हमारे रोजमर्रा के जीवन से बिल्कुल अलग है, जहां हर कोने में डर और अनिश्चितता का माहौल है। यह है भूतों का संसार, एक ऐसा स्थान जहां आत्माएं भटकती हैं, जहां हर कदम पर एक नई कहानी छुपी होती है। ये आत्माएं कभी कभी हमारे बीच भी आ जाती हैं, हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाने के लिए। ये आत्माएं वो गुस्से, दर्द और बदला लेने की आग में जलती रहती हैं। इनकी कहानियां सदियों पुरानी हैं और इनका गुस्सा आज भी उतना ही ताजा है। ये आत्माएं अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भटकती रहती हैं और कभी कभी हमारे जीवन में भी हस्तक्षेप करती हैं। कभी कभी ये स्पिरिट्स हमारे दुनिया में आ जाती हैं। ये हमारे घरों में, हमारे सपनों में और हमारे विचारों में प्रवेश कर जाती हैं। इनका उद्देश्य हमें डराना नहीं होता, बल्कि हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाना होता है। हमारे बीच रहती हैं, हमें डराती हैं। ये आत्माएं हमारे साथ हर समय होती हैं, हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। इनकी उपस्थिति हमें यह याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। इनके गुस्से के किस्से सालों से सुनाए जा रहे हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर बार सुनने पर उतनी ही डरावनी लगती हैं। इन कहानियों में छुपे रहस्य और डर हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। ऐसे किस्से जो रूह तक को हिला देते हैं, दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। ये कहानियां हमें हमारे सबसे गहरे डर से रूबरू कराती हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में हमारे आसपास ऐसी शक्तियां हैं। ये कहानियां सच्ची हैं या झूठ कहना मुश्किल है, लेकिन इनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि हम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कहानियां हमें हमारे अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानियां हमें हमारे अपने जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या सचमुच हमारे आसपास ऐसी शक्तियां हैं? क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी होती है? क्या सचमुच हमारे आसपास ऐसी शक्तियां हैं? ये सवाल हमें हमेशा परेशान करते हैं। हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद ही कभी हमें सही जवाब मिल पाता है। क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी होती है? ये सवाल हमें हमेशा परेशान करता है। हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद ही कभी हमें सही जवाब मिल पाता है। इन सवालों के जवाब शायद ही किसी के पास होंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हमें हमेशा प्रेरित करती है। हम इन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं और शायद कभी कभी हमें कुछ जवाब भी मिल जाते हैं, लेकिन इनके बारे में जानने की चाहत हमेशा बनी रहती है। हम इन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं और शायद कभी कभी हमें कुछ जवाब भी मिल जाते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हमें हमेशा प्रेरित करती है। एक बूढ़ी हवेली सालों से खाली पड़ी है। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य है जो समय के साथ और भी गहरा होता गया है। इसके टूटे हुए खिड़कियों और जर्जर दीवारों के पीछे छुपी है एक खौफनाक कहानी। कहते हैं यहां एक अमीर जमींदार रहता था। वह बहुत ही धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसकी हवेली में हमेशा रौनक रहती थी। लेकिन उसकी लालच ने उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लालच में उसने अपने ही भाई को मार डाला। यह हत्या इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें भी उस खून के धब्बों को नहीं भूल पाईं। भाई के खून से सनी हुई हवेली अब एक भूतिया जगह बन गई। उस दिन से उस हवेली में उसके भाई की आत्मा भटक रही है। लोग कहते हैं कि वह आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है और उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। लोग कहते हैं रात को वहां से चीखें सुनाई देती हैं। हवेली के आसपास के लोग रात को वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार उन चीखों को सुना है। खून के धब्बे दिखते हैं जो कभी मिटते नहीं।
ये धब्बे उस भयानक रात की याद दिलाते हैं जब हवेली में खून की नदियां बही थीं। कोई भी इन्हें साफ नहीं कर पाया और ये धब्बे अब भी वहां मौजूद हैं। बहुत लोग इस हवेली में गए इस राज को सुलझाने। कुछ ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया तो कुछ ने इसे एक रोमांचक अनुभव के रूप में। लेकिन हर कोई वहां से वापस नहीं आ पाया, लेकिन कुछ ही वापस आ पाए। जो लौटे उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। उनकी आंखों में डर और चेहरे पर खौफ साफ झलकता था। जो लौटे वो बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि हवेली के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। वहां की हर चीज में एक अजीब सी ऊर्जा है जो किसी को भी डरा सकती है। उनका कहना था कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। कुछ ने कहा कि उन्होंने एक भूतिया आकृति देखी, तो कुछ ने हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें सुनी। यह हवेली अब भी एक रहस्य बनी हुई है और शायद हमेशा बनी रहेगी। एक छोटी बच्ची की गुड़िया। यह गुड़िया उसकी सबसे प्यारी चीज थी, उसके हर पल की साथी। लेकिन इस गुड़िया के साथ कुछ अजीब था। देखने में प्यारी लेकिन डरावनी। उसकी आंखें जैसे किसी को घूरती रहती थी, मानो कुछ कहना चाहती हो। कहते हैं इस गुड़िया में उस बच्ची की आत्मा है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई थी और अब वह अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। गुड़िया अपने आप हिलती है, बातें करती है। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसकी हंसी सुनाई देती थी जो किसी को भी डरा सकती थी। जो भी इसे अपने पास रखता है उसके साथ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग कहते हैं कि इस गुड़िया के पास एक अदृश्य शक्ति है जो अपने मालिक को परेशान करती है। एक बार एक आदमी ने इस गुड़िया को खरीदा। उसे नहीं पता था कि वह क्या मुसीबत मोल ले रहा है। वो इसे अपनी बेटी को देना चाहता था। उसे लगा कि यह गुड़िया उसकी बेटी को बहुत पसंद आएगी, लेकिन घर लाते ही उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी बेटी ने भी महसूस किया कि कुछ तो गलत है। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई चल रहा हो। चीजें गायब होने लगी। आदमी डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसने गुड़िया को फेंक दिया, लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, गुड़िया वापस आ गई। अब वह जान चुका था कि इस गुड़िया से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। उसने एक प्रेतवाधित विशेषज्ञ से संपर्क किया। विशेषज्ञ ने बताया कि इस गुड़िया में एक आत्मा है जिसे शांति चाहिए। एक विशेष अनुष्ठान किया गया ताकि आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन क्या यह अनुष्ठान सफल हुआ, यह तो समय ही बताएगा। कुछ समय बाद आदमी और उसकी बेटी ने महसूस किया कि अब उनके घर में शांति है, लेकिन उस गुड़िया की कहानी अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लेकिन उसकी थी कब्रिस्तान, जहां मौत का साइलेंस रहता है। रात के अंधेरे में यहां का नजारा और भी डरावना हो जाता है। कहते हैं अमावस्या की रात को यहां मुर्दों की आत्माएं भटकती हैं। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, दूर से चीखें गूंजती हैं। एक बार कुछ लड़के कब्रिस्तान में गए। वो अमावस्या की रात थी। लड़के हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। अचानक उन्हें अपने आसपास कुछ अजीब लगा। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और फिर उन्होंने वो आवाज सुनी जो उन्हें कभी नहीं सुननी चाहिए थी। एक खौफनाक चीख।